एक स्तर पर समझने की कोशिश की, बीच में राजनीतिक चर्चा भी रखना लाजमी था। और अब हम थोड़ा इस दिशा में जा रहे हैं कि बस्तर को लेकर सरकार ने जो सोच रखी है उसको किस तरह से आगे बढ़ाती नजर आ रही है। और हमारे साथ में कवासी लखमा जी आज मौजूद हैं। इसके पहले धरसीवा में हमारी चर्चा हुई थी, आपको याद होगा दादी। और धरसीवा में जब क्लेम किए थे तो आपने इस्तीफा भी मांग दिया था। और चूंकि भूपेश बघेल की सरकार में कहा यह जाता है कि अंतिम व्यक्ति को विकास के केंद्र में रखा जाता है, और जिस तरह से देवगुड़ी को बढ़ावा दिया गया, आदिवासी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश हुई, अब तो आदिवासी परम सम्मान निधि भी दिया जाएगा दादी। तो ऐसे में आदिवासियों के विकास को लेकर ये जो नया आयाम विकास के गढ़े हैं, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो उसमें गढ़बो नवा बस्तर को आप किस तरह से देख पाते हैं लखमा जी? आज सबसे पहले आपके न्यूज को, आपको गांधी जी, बस्तर के जनता की तरफ से बहुत बधाई देता हूं। और तमाम आपके जो कार्यकर्ता है या इस बातों को रखने के लिए यहाँ पर मेहनत किए, और सब तुम्हारा टीम को, सारनाथ न्यूज के टीम को मेरे तरफ से, हमारे सरकार के तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई देता हूं। और साथ में इस मंच में उपस्थित हमारे बस्तर के सांसद दीपक भाई जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम जी, और नारायणपुर के विधायक संदन कश्यप जी, और हमारे जगदलपुर के विधायक इलेक्शन जी, चित्रकूट के विधायक राजमान जी, आईजी साहब, और तमाम हमारे कार्यकर्ता, पत्रकार, बस्तर की जनता की ओर से बधाई। अब इस डिबेट में हमको शामिल किए, अगर प्रतिपक्ष को भी शामिल किया है स्वागत योग्य है, लेकिन शायद पालन किए। शुरुआत करने के पहले मैं तो जो पहले मोदी जी एक दो बात बोला था, उस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी एक बात बोला, आपको अब भी सुने होंगे। बस्तर में बलिराम कश्यप और स्वर्गीय महेंद्र कर्मा बस्तर के बारे में बहुत अच्छा बात उठाते थे। आपको भी, मैं तो विधानसभा के अंदर बोला हूं इस बात को। बलिराम कश्यप एक जन नेता थे, बस्तर के बारे में, जनता के बारे में किसी चीज एग्रीमेंट नहीं करता था। सैलार जी नाडवानी हो, चाहे रमन सिंह हो, सबसे कुल की बात करता था। उसी के बेटा केदार कश्यप, वो नेता नहीं है, बन गया है। 15 साल राज करने के बाद 3000 स्कूल बंद किया। वो जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं विधानसभा के अंदर केदार कश्यप मंत्री था, बोला तुम केदार का, बलिराम कश्यप का बेटा नहीं हो, नकली बेटा हो। तो जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता स्कूल बंद करना। ट्राइबल विभाग खत्म करना, शिक्षा मंत्री रह के शिक्षा विभाग को बढ़ा देना। ट्राइबल लोग देते नहीं थे, वो मदद करते थे, उनको बढ़ावा कर दिया। ऐसा मंत्री मैं पहला 25 साल राजनीति जीवन में देखा हूं। वो आज मोदी जी बोल रहा था, उसका बात मिलता जुलता है। आज हमारा सरकार 4.5 साल हुआ, अभी चुनाव में जाने वाले हैं। हमारे शपथ लेने के बाद माननीय भूपेश बघेल, कोई भी आदमी नहीं सोच सकता होगा गढ़बो छत्तीसगढ़ नारा होगा। उस बात को भूपेश बघेल ने अच्छा तरह जानता है। गढ़बो छत्तीसगढ़
आज बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, हजारों किलोमीटर में अमेरिका तक पहुंचा है। मैं कनाडा गया था, वह गढ़बो छत्तीसगढ़ का नारा चल रहा है। आज इस बात का खुशी है, भूपेश बघेल गढ़बो छत्तीसगढ़ को ऐसा बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के बातों को मुंह बंद कर दिया है। गढ़बो छत्तीसगढ़ में इस प्रदेश में 32% आदिवासी रहते हैं। सबसे ज्यादा होने के कारण हम लोग 15 साल में रमन सिंह के सरकार में था, बाकी तो 2 से 5 साल थे, बाकी 10 साल रहे। मैं एक आदमी हूं, 15 साल लगातार रहा। हम लोग सड़क से लेके विधानसभा तक बात करते थे कि आदिवासी का विश्व दिवस 9 अगस्त को छुट्टी देना, वो सुना ही। भूपेश बघेल एक लाइन में विधायक लोग बोले पहला आदिवासी विश्व दिवस का छुट्टी देंगे, और उसके बाद हरियाली तिवार, चीजा पोला छुट्टी देने वाला हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का पहला सरकार। बस्तर में हमारा बादल, ये बाजू में बादल चल रहा है। बस्तर में बस्तर आज बदल रहा है। ये बहुत बड़ा नारा नहीं है, सिर्फ भूपेश बघेल का सरकार का नारा एक ही है, बस्तर बदलो, सुरक्षा, विकास, विश्वास। जो 15 साल में बस्तर बिगड़ चुका था, बस्तर बर्बाद हो चुका था, उसको 4.5 साल में बनाने का अगर कोई बीड़ा उठाया तो आजादी 75 साल के बाद ये पहला बार बस्तर बदल रहा है। बस्तर बदल रहा है मतलब बस्तर के लोगों को जेब में पैसा आ रहा है। ये इमली को 2 रुपये में, महुआ को 2 रुपये किलो में लेते थे, अब भाई 40 रुपये चल रहा है। तेंदुपत्ता 4000, तुम्हारा टोरा, महुआ, इमली, आम 84 से 150 रुपये। यहाँ के कापी, यहाँ के डेनिस का कपड़ा, यहाँ के महुआ लंदन गया है, यहाँ का सीताफल विदेश जा रहा है, यहाँ के कोदो कुटकी किसको नहीं पूछता था, रागी का रेट 4,000 रुपये हुआ है, कोदो का कुट के रेट 33 हुआ है, और कोदो का रेट 3,000 हुआ है। इसलिए आदिवासी के जेब में पैसा जाने से जब बस्तर में लोग आने के लिए डरते थे, तो आज इस बात का खुशी है, बस्तर बीजेपी वाले बोल रहे थे कि अब नारायणपुर जिला बना दिए, सुकमा जिला बना दिए, ये क्यों बनाए थे? जब केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, सोनिया गांधी का नेतृत्व की सरकार थी, बस्तर को पिछड़े जिला मानकर हर जिला को अपेय मत करके 30 करोड़ रुपए देते थे, 30 करोड़। उसके कारण ये सुकमा जिला को बनाया, ये विकास के लिए नहीं बनाया। ये सुकमा जिला बनने के बाद और सत्यानाश हुआ, कलेक्टर को अपहरण हुआ। क्या किए लोग, क्या किया? ये छत्तीसगढ़ का जनता जान रहा है। तुम्हारा ताड़मेटला में 3 चौकर जल गए। अभी हमारा सांसद बोल रहा था, बिना गोली से गोपाल का हिड़बे को सेदा का दिया 12, और कपड़ा पहना था सेदा भी नहीं। ये हालत रखे थे। आज वो बस्तर, आज जयगुरुंडा में स्कूल चल रहा है, जयगुरुंडा में गाड़ी जा रहा है, बस जा रहा है। तुम्हारा किस्टारा में हॉस्पिटल में जस्की हो रहा है। तो इसलिए बस्तर बदल रहा है। तो बस्तर को सत्यानाश करने वाले लोग
अभी 9 साल में 9 रुपया नहीं दिए, 9 रुपया दिल्ली से 9 रुपया नहीं दिए भाई। 9 साल में हम लोग हर साल 30 करोड़ किसको बोलते हैं, इन लोगों 30 करोड़ को क्या करते थे, स्विमिंग पूल बनाते थे। मैं स्विमिंग पूल पढ़ रहा है क्या डीएफओ का सुकमा तगाड़ी में मट्टी डाल मैं गवाह। स्विमिंग पूल बनाते थे, लिफ्ट बनाते थे, वो 30 करोड़। बिहार से मत राजीव गांधी शिक्षा मिशन ये सारे मत बंद हो गए। क्यों? आज अपना बजट से, अपना मेहनत से भूपेश बघेल का सरकार यहां पर जय गोरगोंडा को तहसील बनवा दिया और जय गोरगोंडा से हवापल्ली तक रोड जा रहा है, गाड़ी दौड़ रहा है। आज आदिवासी को देवगुड़ी बन रहा है, गोटुल बन रहा है। इस साल जितना मंडाई हुआ ना, आजादी पर पहले कभी मंडाई नहीं हुआ। बस्तर के लोग खुश है, परिवर्तन है। दिया आते हैं, अभी अब मुद्दा शेर दिए थे, वो मध्य कभी विधानसभा तो रही नहीं होगा। जो यह बड़ा नेता है, महामंत्री है, रोज टीवी में आता है। आप लोग पहले बुलाए थे, गए दिल्ली गए, बोला उसको दिल्ली में क्या कहा, पहले काम था तो कुछ नहीं किया। और उसका भाई सांसद थे, जाके दिल्ली में सो जाता था। तो आज तुम्हारा जगदलपुर का एक एमएलए था, उसको एमएलए कहा जाए कि व्यापारी कहा जाए पता नहीं। हम तो सुकमा को, जगदलपुर को देखते, बीजापुर को देखते थे, नारायणपुर को देखते थे, वह नक्सली है, में हमारा पुलिस है, दोनों का लड़ाई होता है। ये जगदलपुर सुरक्षित था क्या? यहां निकलता था रैली, अग्नि। तो तुम्हारा कार्यकर्ता पूछो, वो भी मेंबर, या अग्नि होता था, अग्नि। ये यार व्यापारिक कुछ नहीं फरार कर रहे थे, अग्नि निकलता था। यहां पर परिवहन संघ हिंदुस्तान का पहला परिवहन संघ बस्तर, अभी तो पहला ढीला अलग हो गया, कांकेर अलग हो गया। पहले परिवहन संघ सबसे बड़ा परिवहन संघ का जो ऑफिस को ताला मारा है, वो मल्की सिंह यही दो एक का टुकड़ा है। ये गांव छोड़ के भाग गया, शक्ति सिंह भाग गया। ये कैसा आदमी था बाप ना, आज क्यों नहीं आया? यह का रानी अस्पताल बस्तर को अगर जानते हैं ना, मायदान सिर के नाम से या दसरा का नाम से, और रानी अस्पताल के नाम से, और मुर्गा बाजार के नाम से, तो ये लोग हॉस्पिटल बंद कर दिए। एक आप बात करते बस्तर का सुकमा का विकास हुआ, ये किस मुंह से बात कर रहा है? ये हॉस्पिटल बंद, रानी अस्पताल। अभी भूपेश बघेल को मैं बधाई देता हूं, यहाँ का एमएलए को बधाई देता हूं, यहाँ के जनता को बधाई देता हूं। वो हॉस्पिटल 300 करोड़ रुपया देकर बनाया, प्राइवेट हॉस्पिटल पहले इतना सुविधा। हमारा सुकमा के हॉस्पिटल, वहां डॉक्टर जयगुरुंडा चाहता था, पहले चिट्ठी तैयार करके बैठे रखते थे, इसको मलकानगिरी रिफर किया जाता है, इसको राजा अस्पताल रिफर किया जाता है, इसको बद्रसलम भेज दिया जाता है। आज वहां एक्सरा हो रहा है, वहां का हड्डी का ऑपरेशन हो रहा है। ये 15 साल का बस्तर और 3.5 साल का बस्तर बदल गया है। आज इस बात का खुशी है। सबसे अगर छत्तीसगढ़ में तुम किसको मानते हो पिछड़ा जिला, किसको? बस्तर के ही कई जिलों के नाम लिए जाएंगे। नारायणपुर माना जाएगा। तब सबसे बस नारायणपुर से छोटा जिला है जी, एक विधानसभा का जिला नहीं है। अबुझमाड़ के नाम से पिछड़ा समझ जाते हैं, लगन सबसे अगर बस्तर पिछड़ा जिला है तो सुकमा है। सुकमा का बच्चे जब 15 साल में 10वीं का परीक्षा 25 नंबर में पीछे, 26 नंबर में पीछे। इस साल सुकमा का बच्चा पूरा रायपुर को, जगदलपुर को, तुम्हारा बिलासपुर को छोड़ के 10 में फर्स्ट आए, 12वीं में दूसरे नंबर आए। वो का डॉक्टर इंडिया में फर्स्ट आया, सुकमा का इंडिया में। तो ये क्या बात करते, इनके पास डॉक्टर ही नहीं था, इनके पास कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं था। ले दे के झंडी फहराने जाते थे हेलीकॉप्टर में सुकमा,
ये जिला बना दिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिला सिर्फ पैसों के लिए बनाया गया, केंद्र से केंद्र सरकार का पैसा आए जी 30 करोड़ रुपया, उसको फटाफट न कोई मांगा था, ना कोई कुछ किया। अभी भी तो आकांक्षी जिला चल रहा है जिसके लिए फंड आता है सेंटर से। 1 रुपया नहीं आ रहा है सेंटर से, 1 रुपया। मैं तो विधानसभा बोला हूं, 9 साल में 9 रुपये नहीं आए। मोदी जी आए तो अभी अंतागढ़ से रायपुर की ट्रेन की सौगात दे दिए। अंतागढ़ का ट्रेन जो सौगात तो नहीं दिया है जी। अंतागढ़ का ट्रेन तो ईपे गवर्नमेंट दिया हुआ था। अच्छा, ईपे गवर्नमेंट तो बन चुका है, अंतागढ़ तक कभी नहीं आया क्या? आया ना, अंतागढ़ तक रोड बन चुका है, ट्रेन की बात हो रही, जो रेल आ रहा है भाई जी, रेल आ रहा है वहां। लेकिन अभी मोदी जी आए तो मोदी जी आए वो 7600 करोड़ की सौगात, 76 करोड़ का पुराना पैसा अभी मिला के 76 करोड़ का मतलब मुंह से बोला है जी। ये पैसा तो पहले आ चुका था ना जी, पैसा अभी आने से वो करता क्या? तुम्हारा बार बार तो तक रेल चल रहा है ना दुर्ग तक, नहीं पता झूठ बोला है कि नहीं बोला? इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी, अब पहले से रेल चल रहा है, अंतागढ़ तक रोड बन चुका है, नारायणपुर तक बनने में थोड़ा सा बचा है। तो अभी नया बोल रहे हैं, नया नहीं है, पुराना है, ईपे गवर्नमेंट का समय का है, ये पुराना काम है, नया काम नहीं है। चलिए कुछ देर चर्चा ये भी चल रही थी कि आप तो कर्नाटक में जाकर वहां की जनता को समझा है, कर्नाटक में एक बड़ी जीत हो गई, हिमाचल की जीत आपके सामने में है, और आपने अभी हाल ही में बयान दिया था कि बजरंगबली ने इनको मार के भगा दिया, लात मार के। तो ये इसलिए मैं बोलता हूं जी, आप लोग सब लोग सुने होंगे जी, 2013 में हम लोग हार गए 14 में लोकसभा हारने से भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत। तो इतना हौसला बढ़ गया था, चुनाव तो जितना हारना लगे रहता है, लेकिन आने वाला समय में इस समय देख लेना 5 राज्य के चुनाव होगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा। अब कांग्रेस पार्टी का हौसला इतना बड़ा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का, तुम्हारा दक्षिण में कर्नाटक जीते हैं, उत्तर में जहां हिंदू ज्यादा रहते हैं हिमाचल जीते हैं, जहां नड्डा जी यहाँ के जिला के भाषण देता है, अपना प्रदेश को नहीं बचा पाया, इसलिए दक्षिण उत्तर जीतने के बाद क्या संभव बनता होगा? ये परिणाम राहुल गांधी का देन है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, पहले क्या मुद्दा उठाए इन लोग? टीचर, इतना रुपया का टीचर, इन लोगों को देश ने दुनिया देखा है। राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पदयात्रा किया है, भारत जोड़ो आंदोलन किया है, ये 100 किलोमीटर नहीं 4000 किलोमीटर। कश्मीर में मैं गया था, पदयात्रा में तो गए नहीं, मैं कश्मीर में गया था, लोग खड़े हो नहीं पाते, वही टी शर्ट में वही जूता मोजा पहनकर कश्मीर में जो बर्फ गिर रहा था भाषण दे रहा था। मैं तो बोलता हूं ये राहुल गांधी सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये गरीब लोग का आशीर्वाद है, ये देश का जनता का आशीर्वाद है, वही आदमी खड़ा हो सकता है। और आदमी कोई किसी के मत नहीं होगा खड़ा होगा। वही परिणाम इस समय जो आखिरी आ रहा, भारतीय जनता पार्टी कभी राम का नाम से, कभी बजरंगबली के नाम से वोट मांगा, चुनाव आयोग या शून्य है। वो एक देश का प्रधानमंत्री घूम घूम के बोल रहा है कि बजरंगबली के नाम से पूछता को वोट डालो। ये कानून कहां है? भीम अम्बेडकर का कानून किधर है? कुछ एक्शन नहीं। अगर कुछ कर नहीं पाते तो नोटिस तो देना चाहिए, रोकना तो चाहिए, रोके नहीं। हमारा नेता लोग पूरा कोर्ट तक दरवाजा खटखड़ा है, चुनाव आयोग तक दिल्ली और कर्नाटक में दिए, लोग कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बजरंगबली एक बात नहीं सुना है, मैं सही बोला हूं, लात मारा और मारेगा, यहां से नहीं, यहां से मारेगा। या तो भूपेश बघेल 12 में 12 कितनी सीट मिलेगी? 12 में से कितनी सीट? ये भूपेश बघेल ने जी एक जादूगर है जी, क्योंकि ये लोग राम भगवान को भगवान मानते ना,
दिल से नहीं मानते, ईटा सदा करने के लिए मांगेंगे, वोट के लिए मांगेंगे, दिन को राम भगवान का जय श्री राम, रात को 4 पे, यही तो धंधा है लोग का। तो इसलिए भगवान नहीं चुनने वाला है। आज उसका कौशल्या माता को हमारे उसका राम भगवान का मां का स्थान है, हम उसको बाजा मानते हैं, इसलिए भूपेश बघेल दिल से कौशल्या मंदिर बनाया। यहां पर आने वाला समय में 90 में 80 सीट जीतेंगे, 80। और बस्तर में 12 का 12 और कुछ होगा नहीं। अभी 12 में 12 है, 12 का 12 जीतेंगे। हमारा एक लक्ष्य है कि 12 में 2 सांसद है, 1 सांसद जीता, 1 थोड़ा सा उठा है। हमारा आने वाला लक्ष्य सिर्फ कांकेर लोकसभा जीतना है। और उसके बाद अभी हम लोग बूथ चलो कार्यक्रम, पानी गिरते भी मैं आजकल सरगुजा से आ रहा हूं जी। कल आप सूरजपुर में थे? सूरजपुर में था। तो इसलिए आज हमारे जो सेना हथियार है, मैं एक आदमी हूं, ये बूथ चलो कार्यक्रम में बस्तर संभाग हुआ तो दंतेवाड़ा में था, बिलासपुर का संभाग हुआ तो चंद्रपुर में था, दुर्ग संभाग का हुआ तो मैं वन मंत्री के लिए क्या नाम कोरदा में था, जब रायपुर में हुआ तो महासमुंद में था, कलारी में, सरगुजा का तो सूरजपुर। आपकी सेना तैयार है तो सब जगह मैं जाके देखा हूं, आंख से देखा हूं जी। मैं जहां गया हूं, बिना कबर से, बिना गाड़ी लगा के हजारों बूथ में खड़े हूं, सब एक ही नारा है, भूपेश बघेल, राहुल गांधी। पूरा मन माना सुखा छत्तीसगढ़ का जनता ने, देश का नौजवान ने, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। ये तो बोल रहे थे ना, राजनाथ जी से रक्षा मंत्री आके बोलता है धर्म का मुद्दा, धर्म का मुद्दा अमित शाह के आके बोलता है, अरे इसको पता नहीं कि अब मुद्दा नहीं है, इन लोग मुद्दा ही लोग है, हमारा मुद्दा ही मुद्दा है। नहीं, आपने मुद्दा क्या हाईजेक कर लिया? हमारा मुद्दा होगा जी, कौशल्या माता का भी होगा जी, राम मंदिर का भी होगा, हमारा बहुत मुद्दा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, नौजवान, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, एक बड़ा मुद्दा होगा। तरस रहे लोग, नौकरी नहीं मिल रहा है। मैं अभी बॉम्बे गया था, बॉम्बे, वहां ड्राइवर मेरे को 2 दिन घुमाया, ड्राइवर बोल रहा था ये अडानी लिया है, और जुगड़ी जो भी नहीं रहे थे बॉम्बे में, वो पूरा प्लांट को अडानी ले लिया, वहां के जो एयरपोर्ट को अडानी ले लिया, वहां जो गाड़ी खड़ा करते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड, क्या ना, उस पार्किंग पे अडानी ले लिया। लेकिन आपका तो कहा जाता है कि अडानी की नजर छत्तीसगढ़ पे भी है। वो पार्किंग, हम यहाँ तो पार्किंग तो लेने नहीं देंगे, बाकी लेके चलेगा, देखते हैं। बीच में कुछ विवाद हुए थे, अडानी को कुछ पार्किंग भी और तुम्हारा इंश्योरेंस भी, तुम्हारा एयरलाइंस का जो ऑफिस है उसको भी। लेकिन राहुल गांधी अडानी बोलते हैं तो देखिए क्या स्थिति बनी। ये भी अडानी बोल रहे हैं, ये ड्राइवर जी, ड्राइवर का कितने हिम्मत देखो, ड्राइवर तक जान रहे तो मतलब राजनीति क्या होता जी। मतलब एक देश में बदल देना होगा। इन लोग बस सर लोग को आप बोलते हैं, हम लोग बस सर को अब कुर्सी के लिए लड़ते हैं। अभी तो चले गए मोदी, क्या नाम है ना, ये क्या नाम है, श्रीनिवास मद्दी जी, श्रीनिवास मद्दी को थोड़ा बहुत भी कुछ जानकारी नहीं होगा, लेकिन टेलीविजन पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है। अभी आपका स्पीच, अभी हमारा जी, मुंबई का क्या हुआ, क्या खरीदी की, कुर्सी के लिए नहीं, काय के लिए, दरी के लिए, दरी के लिए क्या, मध्य प्रदेश सरकार चुनी हुई सरकार को गिरा है, काय के लिए, दरी के लिए। ये बोलते कम है, बोलते दूसरा है, करते दूसरा है, इनको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं अभी भी उन लोगों का टीवी में चल रहा होगा, देश का जनता देखा, मैं दीपक भाई को बधाई देता हूं कि उनको बोला मेरे साथ चलो,
उन लोग ने पहले बोला विकास के लिए एक साथ लड़ेंगे। मैं एक आदमी एमएलए था 2008 में, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, ममता बनर्जी रेल मंत्री थी। इन लोग मेरे को ऐसे बोले कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा सरकार है। मैं कोवासिलक में डरता नहीं हूं। मैं पहले बस्तर, उधर भी है, बाद में पार्टी। मैं पहले बस्तर का आदिवासी, मैं गया दिल्ली 12 विधायक के लोग के साथ, 2 सांसद के लोग साथ मैं अकेला यहाँ गया हूं। कितना बड़ा हिम्मत रखता बताओ। मैं दिल्ली गए भाई ममता बनर्जी से मिलने, और अभी दीपक भाई बोला इन लोग को कल या परसों भी लोकसभा चलेगा, मैं भी हमारे घर द्वार छोड़ के पूरा एमएलए को लेके जाऊंगा। अगर इनके हिम्मत है नरेंद्र मोदी से मिलाने के। अभी दिल्ली जा रहे हैं क्या? ना अगर टाइम लगेगा साथ जाएंगे हम। मैं अगर आज नहीं जाऊंगा, इधर जाऊंगा। मैं चुनौती देता हूं हमारा स्टेट प्लान अजीत जोगी ने, हम लोग ने, यहाँ के नौजवान ने, यहाँ के किसान ने, यहाँ के व्यापारी लोग ने सपना सोचा था जब बैला डिला का माल जापान जाता है, ये क्यों नहीं बने? हमारे यहाँ पर वो बेल्ट है ना नागरना, ये सटियालों का बेल्ट है, वो सीताराम बेल्ट है, पूरा के लोग चुप चुप के घूमे, जमीन नहीं देंगे। जोगी जी बोला जमीन देना है। जितना कांग्रेसी को अंदर किया ना, कोई एक भी बीजेपी वाला नहीं है। कैसा सीताराम? कांग्रेसी लोग को कांग्रेस सरकार ने अंदर किया, लेकिन नगर नार में हमको स्टेट प्लान होना, अब इसलिए उस समय आ रहे हैं सूडी लोग या समझदार लोग है, वोट ही नहीं दी हमको, वोट का परवाह नहीं बोला। हम लोग बोले वोट का परवाह नहीं, लेकिन ये स्टेट प्लान होना। रो स्टेट प्लान को अब दुनिया जानता है, देश जानता है, हम लोग जानते हैं, बच्चा जानता है, आंख नहीं है काना भी जानेगा। विधानसभा में पास करके भेजे, कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ? हो गया 1.5 साल हो रहा है, 1.5 साल। बेशरम लोग कुछ भी बोलेंगे, थोड़ा बहुत शर्म करो। तो इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आज नहीं तो कल अगर ये लोग बोलेंगे अब दिल्ली जाने के लिए, हम लोग एमएलए नहीं, मंत्री नहीं, और लोग भी चले जाएंगे, मेरे कर्जा से जाएंगे। इनका टिकट मैं करवाऊंगा, लेकिन वह समय तो दिलाए जी। दिल्ली जाने के लिए बीजेपी का टिकट आप कराएंगे? सबका एयर टिकट? हाँ, खाना भी खिलाओ, खाना भी खिलाएंगे। हाँ, अगर इनको कुछ लगेगा तो नहीं करना। नहीं, ट्रेन से ले जाएंगे कि हवाई जहाज से? इनको ट्रेन से क्यों तकलीफ कराऊंगा? चलिए, लेकिन वह समय मिले तब हाँ ये झूठ बोलते हैं। चलिए, तो इसलिए हमारा बस्तर का मेन मुद्दा होगा स्टेट प्लान। स्टेट प्लान को कोई बेचेगा वो या राज नहीं करेगा, बस्तर का राज नहीं करेगा। स्टेट प्लान का अगर निजीकरण करेगा वो यहां से भगना ही होगा, यहां से भगाना ही होगा। यहाँ का नौजवान तैयार बैठा है। चलिए, रिएक्शन जैन जी भी हैं, और मुझे लगता है कि आमचो बस्तर, खुशहाल बस्तर पे आप अपनी क्या बात रखेंगे, और साथ ही किस तरह से विकास के तमाम पैदान को देख पा रहे हैं भूपेश बघेल की सरकार में? दे दूं क्या? जी आ रहा है जी। सर्वप्रथम तो साधना एमपी से जी न्यूज के द्वारा ये बस्तर विकास को लेकर जो परिचर्चा का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, इसके लिए हम बस्तर वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बस्तर को विकास की राह में ले जाने का जो दृढ़ संकल्प किया कि इन्होंने जो मूल मंत्र लिया विश्वास, विकास और सुरक्षा, तो बस्तर को सबसे पहले उन्होंने जाना, समझा और यहाँ की जनता को विश्वास में लिया। इसके साथ फिर विकास की राह में हम आगे बढ़े, साथ ही हमारे बस्तर की जनता को सुरक्षित रखने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हम बात करें बस्तर में विकास को लेकर कि एक समय ऐसा था कि बस्तर की जनता को
मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपसे बात कर रहा हूं कि एक स्थिति ये थी कि यहाँ के लोगों को इलाज नहीं मिल पाता था। बैगा, गुनिया, सिरा के इलाज में कई अकाल मौतें भी होते थे। तो भूपेश बघेल जी ने बस्तर को, जैसे हमारे मंत्री जी ने हमें बताया कि महारानी हॉस्पिटल की हम बात करें कि जो ऐतिहासिक हॉस्पिटल था, इसको पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बंद करने की साजिश रची गई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस हॉस्पिटल को पुनर्जीवन दिया। आज महारानी हॉस्पिटल की परिस्थितियां ये है कि प्रतिदिन 800 से 900 ओपीडी आ रही है 200 सीटर हॉस्पिटल के अंदर। साथ ही हमारे जो सरकार ने जो महत्वपूर्ण योजना दी कि हमारे स्लम बस्ती में जो लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना चलाई। इसी तरीके से हमारे रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें कि हमारी सरकार ने हाट बाजार क्लिनिक योजना चलाई। इस दोनों योजनाओं के माध्यम से अभी तक के जो परिणाम सामने आए हैं छत्तीसगढ़ के, 1,70,00,000 लोगों ने इस योजना के माध्यम से अपना स्वास्थ्य उपचार कराया। ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने राशन कार्ड, प्राथमिकता राशन कार्ड के आधार पर जो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना चलाई, इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारे लोगों का फ्री में हो रहा है। इस योजना से 24 लाख लोगों ने फायदा लिया। इसी तरीके से हमारे को जो दवाइयां महंगी मिलती थी, हमने धनवंतरी मेडिकल स्कीम योजना लागू की। इस योजना के माध्यम से 77 लाख लोगों ने जो 71% तक के डिस्काउंट पे मेडिसिन उपलब्ध कराना, ये भी अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बस्तर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया। सुकमा के हॉस्पिटल को मैंने स्वयं देखा जाकर, हमारे दादा का विधानसभा है, कि वहां के लोग पहले इलाज के लिए या तो साउथ जाते थे या इधर जगदलपुर आते थे। आज स्थिति ये है सुकमा के हॉस्पिटल की कि वहां पर इलाज तो बेहतर हो रहा है और समीपवर्ती उड़ीसा और आंध्रा के लोग वहां के इलाज करा रहे हैं। ये है हमारे विकास की गाथा स्वास्थ्य को लेकर बस्तर में। इसी तरीके से मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था। 600 से ज्यादा स्कूलें बंद हो गई। बच्चे शिक्षा को भूल चुके थे। हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, हमारे बस्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग मंत्री हैं। इनका प्रयास था कि आज वो बंद स्कूलें हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से सारी स्कूलें खोलने का काम शुरू हो गया है। और अब हमारे दक्षिण बस्तर के जो बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे थे, उनको एक नई दिशा मिल चुकी है। साथ ही में हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन किया कि हमारे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हों, गरीबी लोग, रेखा के नीचे वाले लोग हों, जो कि अंग्रेजी शिक्षा से वंचित होते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, हमारी सरकार की सोच कि आज हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में कम से कम 5-5 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोली कि आज बस्तर के जो बच्चे हैं वो लगातार अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब बस्तर विकास के संदर्भ में मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे बस्तर का पूरा एरिया ट्राइबल बहुल एरिया है। हमारे इस क्षेत्र की जो संस्कृति, भाषा, बोली में बहुत विविधताएं हैं, उसको एक जगह पर लाकर एक मोती में पिरोने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी ने किया। जो बादल एकेडमी जो बनी है कि बस्तर की विभिन्न ट्राइब्स, कल्चरल, संस्कृति, भाषा, बोली, उसको एक सूत्र में पिरो के हमारे बादल एकेडमी की स्थापना के माध्यम से एक संस्कृति को एकजुटता में लाने का प्रयास किया। हमारी माता गुड़ी जो थी, जो आस्था का प्रतीक है, पूरे बस्तर में हम बात करें, मैं अपने जगदलपुर विधानसभा की बात करता हूं कि मेरे क्षेत्र में 125 से ज्यादा गुड़ी 5-5 लाख रुपए सैंक्शन देकर हमने बनाई। आज गांव के लोगों को ये बात का भरोसा है कि लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है,
भरोसा इस बात का है कि बस्तर में विकास की बयार लगातार बह रही है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे बस्तर में इतनी वनोपज है, इतने मिनरल्स है, उसको वैल्यू एडिशन करके उसको एक स्वरूप देकर हमारे लोगों को आर्थिक रूप से संबलता प्रदान करने का काम हमारी भूपेश बघेल सरकार ने किया है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 7 प्रकार के वनोपज समर्थन मूल्य में खरीदी जाती थी। आज हमारी सरकार में हमारे मुखिया जी का आशीर्वाद है, भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद है, 65 प्रकार की वनोपज समर्थन मूल्य में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद कर आज उसको वैल्यू एडेड कर आज पूरे बस्तर के लोगों की आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा बदलाव आया है। यह है विकास। इस तरीके से हम ऐसी रोडें जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां आने जाने के साधन नहीं थे, उन रोडों को मूल रोड से जोड़ा। जहां पुल पुलिया नहीं थे, उनको पुल पुलिया बनाया। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बच रहा है कि लोग अपने गांव से लेकर सीधे जिला मुख्यालय तक आ जाए। तो हमने स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, हमारी जो पब्लिक की समस्या है उसको हम लोग बराबर हल करने का काम कर रहे हैं। और इस दावे के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे मंत्री जी ने जो बात कही कि बस्तर की 12 की 12 सीटें कांग्रेस जनता के आशीर्वाद से, हमारे सरकार के मुखिया के काम से बिल्कुल आएगी। और 2 पार्लियामेंट मेंबर हैं, पिछली बार हमने 1 जीता, 1 कम वोट से हारा, उसको भी हम जीत के आएंगे। लखमा जी, चूंकि अब सबकी नजर कांग्रेस में इसलिए भी है कि तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। कांकेर पहुंचे राजनाथ सिंह, राहुल गांधी कब आ रहे हैं बस्तर में? कुछ है क्या, कुछ बात बनी है? प्रियंका गांधी आई के भरोसे के सम्मेलन में बहुत सारी बातें कही गई। एक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का रास्ता अलग है जी। कांग्रेस पार्टी ने बस्तर, प्रियंका गांधी आई थी, बस्तर में समग्र स्तर में हमारा बैठक की हुई, बस्तर में बूथ स्तर में बैठक की हुई, बूथ चलो कार्यक्रम हुई। हमारा पूरा मैदान तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। ऊपर का नेता आ रहा है, वही दौड़ रहा है, उनके सौगात में है, उनके हाव भाव में है। अरे एक आदमी बेचारा 15 साल में मंत्री थे, बड़ा रायपुर में बढ़िया मंच बनवाया, 8 दिन बैठ के उसको धीरे से नीचे नीचे उतारे, मंच से पीछे। उसका टीवी में देख रहे होंगे क्या गाना आ रहा है। तो इस टाइप का ज्यादा ऊपर का फुर्सत से कितने दिन रहेंगे? यहाँ भूपेश बघेल पूरा भरोसा है। इस तरह राहुल गांधी समय पे आएगा, अगस्त में रायपुर आएगा, और खड़गे साहब जगदलपुर आएगा, खड़गे साहब जाएगा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर। राहुल गांधी चुनाव के पहले 2 जगह आएगा, पहले रायपुर, दूसरा सरगुजा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर रायपुर है जगदलपुर चुनाव के पहले। और चुनाव के बाद जी राहुल गांधी पूरा समय आएगा और प्रियंका गांधी भी आएगा। वो समय हम लोग समय का आधार पर लाते हैं, लोग समय के पहले लाके फंस गए। वो ऊपर वाला आते हैं, उनको कोई छत्तीसगढ़ में मुद्दा नहीं, खाली धर्मांतर। यहाँ के लोग हंसते हैं गांव वाले, इकाई का धर्मांतर पेट भरेगा क्या? थोड़ा विकास का बातें करे, महंगाई का बातें करे, रोजगार का बातें करे, सड़क की बात करे, वो नहीं करती धर्मांतर। बस्तर के लोग हो तो सिरे से मिले। अब मोदी जी आए तो बहुत सारे घोटालों की बात कहे गए, और उनके एक जो अजय चंद्राकर जी हैं पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी और बनते ही भूपेश बघेल के जो मंत्री रहे सभी जेल के सलाखों में पीछे होंगे। आपने सुना भी होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार आएगा तब तो पहले से पेट में बच्चा है कि नहीं है, लड़की है कि लड़का, उसको क्या पता? वो खुद का ठिकाना नहीं। मतलब आपको ये लगता है कि जी भारतीय जनता पार्टी में जितना झूठ बोलो उतना बड़ा पद। भारतीय जनता पार्टी का एक नीति है, नियम बन चुका है। कांग्रेस पार्टी में जितना ईमानदारी वो अच्छा है,
तो इसलिए ये जनता देख रही है। गोबर का अजय चंद्र क्या बोला, उसको पार्टी ने आज पूर्व धर्मराव कौशिक को, तुम्हारा विष्णुदेव साय को महत्व थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन वहां जाके इन लोग कुछ बोलना तो है नहीं, जाके बैठने का कुर्सी तो मिलेगा। लेकिन इन लोग को क्या हुआ, 15 साल का मुख्यमंत्री, 15 साल का मंत्री ब्रजमोहन, अजय चंद्रकार क्या हुआ, इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पक्का नहीं, फिर वो किस बात की बात करेंगे। चलिए, राजमन बेजाम जी, चित्रकूट से आप आते हैं और लिहाजा उस पर बात होनी चाहिए कि आपके नजरिए से अगर आप जो बस्तर, खुशहाल बस्तर की बात की जाए तो खुशहाली किस तरह से लौटी है बस्तर में? हमारी सबसे पहले आज इस परिचर्चा में भाग लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय कवासी लखमा जी, हमारे विधायक जगदलपुर रक्षण जैन जी, हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे नारायणपुर विधायक महोदय, उपस्थित सभी हमारे मंचासीन, और सबसे पहले आपको इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमें आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो दूरस्थ गांवों में सड़कें नहीं थी, हमारी सरकार बनने के बाद उन गांवों में सड़कें बनाना शुरू कर दिए। जैसे कि जो देश आजाद होने के बाद भी वहां साइकिल तक नहीं जाती थी, ऐसे गांवों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने सड़कों का जाल बिछाया और आज वहां पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। उसके साथ साथ हमारे जो सामाजिक संस्कृति है, जैसे हमारे देवगुड़ी, और जो हमारे सबसे बड़ा एक आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का जो मंच हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने जो यहाँ बस्तर के आदिवासियों के लिए दिया, ये आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा मंच है। और उस मंच में हमारे जो बस्तर के किलेपाल गांव के जो पहला स्थान आया, जो विश्व के कनाडा, श्रीलंका जैसे देशों से भाग लेने आए थे, और उसमें हमारे बस्तर पहला स्थान आना, ये हमारे बस्तर के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। इसके बाद हमारी सरकार ने जो सामाजिक भवनें बनाई, ये इतिहास में पहली बार इतने पूरे समाजों के लिए हमारी सरकार ने भवनें बना के दिया। और जो अभी कृषि के क्षेत्र में हमारे माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, ये जो हमारे किसान लोग के लिए जो लाभ मिलना चाहिए, जो क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, हमारी माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने इसको लाभन पे पहुंचाया है। वो एक मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे मटनार बैराज को लेकर, ये कृषि के लिए पूरे बस्तर जिले के लिए बहुत बड़ा बैराज होगा और हमारे बजट में है। और मैं अभी जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिलना है, देना है, और आपको इसका आधारशिला रखना है। ये बस्तर जिला में इस मटनार बैराज के बनने से पूरे बस्तर जिला में सिंचित होगा। ये हमारे दंतेवाड़ा को भी पानी देंगे, सुकमा को भी पानी देंगे। इतनी बड़ी बैराज है, तो उन्होंने तुरंत हमारे ओएसडी साहब लोग को बुला के दिखवाया कि इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिलना चाहिए। और जो हमारे सरकार ने राजीव गांधी युवा मितान के माध्यम से जो वहां के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो शुरू किया, हमारे पूर्वजों की खेल है, उनको पारंपरिक खेलों से जो गांव के लोगों को उस खेलों में रुचि दिखाना और उसमें
पूरे राज्य स्तर तक वहां के गांव के लोगों को खेल के माध्यम से उनको उत्साहवर्धन करना, ये हमारे आदिवासियों के लिए और गांव में रहने वाले लोग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारी सरकार ने जो धर्मांतरण मुद्दे में अभी काम किया, इन लोग कभी कल्पना नहीं किए। जो बीजेपी के लोग हैं उन लोग केवल वोट बैंक, बस्तर की जनता को केवल वोट बैंक समझ के रहे। इन्होंने कभी जो 15 साल धर्मांतरण लोग हुए, इन लोग कभी जमीनी स्तर पर नहीं गए कि धर्मांतरण क्यों हुआ, धर्मांतरण किस कारण से हुआ। इसका मुख्य कारण है गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य, 3 कारण के कारण हुआ। और 3 कारण को इन लोग कभी हल करने का प्रयास नहीं किया बीजेपी की शासन। लेकिन हमारी सरकार ने आज स्वास्थ्य सुविधा भी दे रही है, आज शिक्षा भी दे रही है और आज रोजगार भी उपलब्ध करा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो देश का सबसे बड़ा रिफा केंद्र है वो हमारे बस्तर जिला में तुरेना, ये पूरे देश का सबसे बड़ा रिफा केंद्र है। और वहां सैकड़ों हमारे जो सोसाइटी के महिला है उनको रोजगार हमारी सरकार ने दी। मैं मेरे क्षेत्र का एक बताना चाहता हूं, कुकानाल का। वहां हमारे माननीय अतिथि लोग भी गए थे और माननीय कवासी लखमा जी का जिला आता है, मेरा विधानसभा जरूर है। वहां पे दिन भर में इतना सामान तैयार होता है कि दूसरे दिन उन लोग शहर की ओर बेचने ले जाते। उसमें अगरबत्ती है, डबल रोटी है, चप्पल है, केक है। ये हमारी सरकार ने जो रोजगार देने का काम किया है, ये बहुत बढ़िया काम किया है। और आज कई लाखों हजारों युवा लोग, युवतियां स्वसहायता समूह के माध्यम से रिफा केंद्रों में अपना रोजगार काम कर रहे हैं। और जो सामान पहले हमारे शहरों से गांवों की ओर जाता था और आज सामान गांव में बन के शहर की ओर आ रही, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। चलिए, तो तमाम उपलब्धियों से जी आप जो बोल रहे थे, जो दिल्ली से जो नेता आए वहां यहाँ शेर ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो बड़ा काम के लिए हमारा नेता लोग को जरूरत है, छोटा काम तो भूपेश बघेल काफी है। अभी हम लोग हमारे टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए, दोनों आप जानते हो कितना जुड़ी है, जय वीरू का जोड़ी है। इसमें तो बहुत ज्यादा आप तो बोला जाए काका बाबा की जोड़ी, काका बाबा जय वीरू पुराना होगा। अभी हम हमारे यहाँ। लेकिन एक बात और हो रही है इन दिनों कि मोदी जी के आने के बाद मोदी ब्रांड वर्सेस काका छत्तीसगढ़िया, यही चलेगा क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में? ये चलेगा, बहुत बिकेगा। अच्छा, हरेली को लेकर और छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पर माल्यार्पण हुआ, आपने देखा मंच पे। भूपेश बघेल जी ये कहते नजर आए कि अब इनको सब याद आएगा, पहले ये लोग करते नहीं थे। तो क्या अब आप छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से मतलब इनको गेड़ी भी चढ़ाएंगे, हरेली पर्व त्योहार भी मनाएंगे बीजेपी वाले? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए है ये? भूपेश बघेल का नकल करने की कोशिश करेंगे। नकल कितना काम आता है तो फर्जी है जी, ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना, तो इसलिए उसमें काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ इन लोग नानी याद आएगा चुनाव। अच्छा, नानी याद आ जाएगी। एक बात लेकिन और कि आपने देखा कि अक्सर बातें होती है 36 वादों की। 36 वादों में बात घूम फिर के शराबबंदी पे आ जाती है, क्योंकि वो विभाग आपके पास है और आप अक्सर कहते हैं कि बस्तर में शराबबंदी नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये एक अनुसूचित क्षेत्र है। तो अब शराबबंदी जो मुद्दा मान के चल रही है बीजेपी, उस मुद्दे में दम नजर आता है क्या आपको? उस मुद्दे में कोई दम नहीं आएगा जी। उस मुद्दे में हमारा मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, हमारा सरकार ने साफ किया है कि हम लोग, हमारा वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, हमारे विभागीय अधिकारी गुजरात गए, तुम्हारा बिहार गए, कहीं पर शराबबंदी सक्सेस नहीं है। इसलिए अब उस मुद्दा पुराना हो गया। बस्तर में तो बंदी नहीं होगा ना, छत्तीसगढ़ में बंद होगा, नहीं होगा। बस एक बहुत बड़ी बात है, बस्तर में मैंने तमाम जगह ये सुना है, बस्तर के लोग बोल रहे हैं कि
अब जो आने वाला समय है उसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में बस्तर के लोग आपको देख रहे हैं? ये जी बताएं। बस्तर के लोग क्या देख रहा है नहीं देख रहा है वो अलग मुद्दा है, लेकिन आज बस्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मैं तो एक बार बोला था ना, इसका दादा या परदादा पहले आदिवासी रहा होगा। आदिवासी के लिए इतना करने वाला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं। और राहुल गांधी क्या रहे होंगे? राहुल गांधी तो वो जानते हो हिंदुस्तान का क्या आदमी होगा। नहीं, कभी उनकी तुलना महात्मा गांधी से की जाती है, कभी उनकी तुलना भगवान राम से भी कर दी जाती है। आप ही के नेता तुलना करते हैं उनकी? मैं तो भूपेश बघेल को यही कहा कि कभी इनके फूल का आदिवासी रहा होगा, इसलिए देवगुड़ी ये सब कर रहा है। अच्छा। तो हमारा पार्टी के लिए राहुल गांधी तो देश का आजादी लड़ा उस परिवार से, जब जिस परिवार में महात्मा गांधी पैदा हो, चाहे पंडितलाल नेहरू हो, चाहे वो व्यक्ति अपना बाप को खोया हो, अपना दादी माँ को खोया हो, वो कितना बड़ा जादूगर होगा, कितना बड़ा हिम्मत वाला आदमी होगा। एक बनियन में एक शर्ट में पूरा देश को हिला दिया, ताकतवर सरकार को हिला दिया, वो कितना बोल सके, भगवान या खुदा बोलने से भी कम नहीं है। चलिए, इस मंच से दादी आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे बस्तर की जनता को? मैं इस आपके सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं, हमारा माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। हर समय आपके माध्यम से मंच मिलता है, मैं बस्तर का जनता को बधाई देने चाहता हूं। आज बस्तर बदल रहा है, बस्तर विकास की ओर जा रहा है। बस्तर में हमारा पोटा केबिल से लेके, स्कूल से लेके, देवगुड़ी से लेके जो कर रहा है, मैं बस्तर के जनता, तेंदुपत्ता तोड़ने वाला हो, चाहे गोबर बेचने वाला हो, मोवा बीनने वाला हो, बस्तर का जनता बदल रहा है। ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ले रहे हैं। मैं बस्तर के जनता को हमारे सरकार की तरफ से, चाहे आदिवासी हो, किसान हो, व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, सबको मेरे तरफ से, कर्मचारी हो, सबको बधाई, धन्यवाद करता हूं। कुछ लोगों का सम्मान किया जाना इस मंच से, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। सम्मान के क्रम की ओर जाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा खाद्य विभाग के हमारे अधिकारीगण, जिनमें प्रेरणा कोटाई जी,